बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। तकरीबन 35 रुपये फी लीटर इजाफे के बाद पाकिस्तान में पिछले 9 महीनों के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है वो 100 रुपये तक पहुँच चुका है। इमरान खान की हुकूमत जब ख़त्म हो रही थी उस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत 149 रुपये फी लीटर उस वक्त उसकी कीमत थी और आज वो कीमत 249 रुपये तक पहुंच चुकी है। तो इसी तरह 9 महीनों के दौरान ये जो इजाफा है ये 100 रुपये हो चुका है। आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी है इस हुकूमत के हर 15 दिन के बाद ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा या कमी कर देते हैं। लेकिन आप देख लें कि 31 तारीख से कबल 3 दिन कबल ये इजाफा कर दिया गया। और ये किस तरीके से हुआ है, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। अगर इसके बदकिस्मती ये है कि इसके इन्वेस्टिगेशन कोई भी नहीं करेगा। अगर इसके इन्वेस्टिगेशन आप करें तो इसके अंदर काफ़ी सारे लोग आपको इन्वॉल्व नज़र आएंगे कि उन लोगों ने सिर्फ इन 3 दिनों के अंदर पाकिस्तानी कौम से कितने अरब रुपए लूट लिए और कितने अरब रुपए पाकिस्तानी कौम से लूट कर अपने जेबों के अंदर डाल दिए। एक जो अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 44.24 मिलियन फी लीटर रोज़ाना पेट्रोल का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ व्हीकल्स के अंदर जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो ये तकरीबन रोज़ाना 4 करोड़ 42 लाख लीटर है। और इसी हिसाब से आप अगर देख ले कि ये जो कंपनीज ने पिछले 2-3 दिनों से एक मसनूई बहरान पैदा किया, ताकि ये मसनूई बहरान पैदा करके और वो पाकिस्तानी कौम जो मजलूम कौम है जिनका कोई पूछने वाला नहीं, उनको किसी न किसी तरीके से लूट सके। तो ये मसनूई बहरान जब पैदा हुआ तो ये बेसिकली हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि इन कंपनीज को देखते कि उनके पास जो ज़ख़ीरा मौजूद है उसकी सप्लाई मार्केट के अंदर क्यों कम की गई, किसने कम की और ये बहरान किसने पैदा की। देखिए, ये किसी एक मिनिस्टर और किसी एक प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं, बल्कि आपके हर ज़िले के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, आपके हर तहसील के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पिछले 2-3 दिनों के दौरान न किसी डिप्टी कमिश्नर को घर भेज दिया गया, न किसी असिस्टेंट कमिश्नर को घर भेज दिया गया, न किसी चीफ सेक्रेटरी को घर भेज दिया गया, न किसी मिनिस्टर को भेज दिया गया, न किसी कंपनी को सील कर दिया गया, न किसी वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया और न किसी और ज़िम्मेदार शख्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन उसका तोड़ क्या निकाला इसहाक डार ने? इसहाक डार के बकौल इस मसनूई बहरान को ख़त्म करने के लिए, मतलब जो उनकी नाकामी है, अपनी नाकामी भी उन्होंने तस्लीम कर ली, लेकिन कोई एक्शन लेने के बजाय उन्होंने कौम के ऊपर बोझ डाल दिया और उसने कहा कि ये जो बहरान है इसको ख़त्म करने के लिए 35 रुपये फी लीटर इजाफे का फैसला किया गया है। तो आप सोच लें कि इन लोगों ने जो पेट्रोल बाहर दुनिया से लेकर आए थे और अभी जो पाकिस्तानी कौम को वही पेट्रोल ये फरोख्त कर रहे हैं, तो उनको इजाफी फी लीटर 35 रुपये का मज़ीद मार्जिन दिया गया। तो इसी तरह ये तकरीबन कुछ 4 अरब राउंड अबाउट ये जो पाकिस्तानी कौम से लूट मार करके उनको पैसा दिया गया, तो ये 4 अरब रुपए है। अभी आप मुझे ये बताइए कि ये जो 4 अरब रुपए जिन लोगों के जेबों में जाते हैं, क्या ये पैसा सिर्फ उन लोगों के जेब तक रहेगा या जो पैसा लसाद है जिन लोगों ने ये 35 रुपये की कीमत बढ़ा दी और उसके अंदर शामिल है, इसमें इन लोगों का कितना हिस्सा होगा, इनको कितना पैसा मिलेगा। बदकिस्मती ये है कि ये जो स्कैंडल है इसका इन्वेस्टिगेशन कोई भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जब वो खुद इस किस्म की चीज़ों के अंदर मुलविस होंगे तो फिर उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? अगर आवाम के आंखों में धूल झोंकने के लिए किसी इन्वेस्टिगेशन का ऐलान भी किया जाए तो कभी भी उसके तहत एक्शन नहीं होगा। अगर एक्शन कभी लिया भी जाएगा तो सिर्फ चंद मामूली किस्म के लोगों के खिलाफ बज़ाहिर आवाम के सामने एक्शन लेकर 2 दिन के बाद उनको दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। तो आप देख लें कि पीडीएम की जो हुकूमत है वो 9 महीनों से आवाम को किस तरह लूट रहे हैं। ये सिर्फ एक चीज़ जो मैंने आप लोगों के सामने रख दी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ एक पेट्रोल की
का स्कैंडल है। बाकी आप जिस साइट पे भी जाएंगे वहाँ पे आपको काफ़ी सारी इस किस्म के स्कैंडल जो है वो मिल सकते हैं। फिर ये कहा जाता है कि ये सख्त फैसले हैं, सख्त फैसले नहीं, अवाम दुश्मन फैसले हैं। ये कहा जाता है कि पीडीएम की हुकूमत ने अवाम दुश्मन फैसले क्यों किए, तो ये सुनने में आ रहा है कि ये लोग इस किस्म के फैसलों के लिए तैयार नहीं थे कि फिर अवाम के अंदर जब ये इलेक्शन के लिए जाएंगे तो लोग उनको वोट नहीं देंगे। तो उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि इलेक्शन नहीं होंगे, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात है वो नहीं होंगे, आप लोग मुतमईन रहे और हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन मार्च 2024 तक डिले करें। फिर ये भी सुनने में आ रहा है मुबैना तौर पे कि इनको ये भी यकीन दहानी कराई गई है कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले पहले रास्ते से हटा दिया जाएगा, उनको या तो नाअहल कर दिया जाएगा या उनको जेल के अंदर डाला जाएगा। फिर उनके लिए उनकी मर्ज़ी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में निगरान हुकूमतें भी लाई गई। उनकी मर्ज़ी जो लोग पीडीएम वाले जिन लोगों को निगरान वज़ीर आला चाहते थे उन्हीं लोगों को लेकर आया वहाँ पे, उनको बिठा दिया और फिर उनके कैबिनेट के अंदर उन लोगों को शामिल कर दिया जो पीडीएम की जमातें चाहते थे। फिर ये आप देख ले कि पाकिस्तानी अवाम पे अभी 200 अरब रुपए का मज़ीद टैक्स लगा दिया जाएगा। इसी तरह आप लोगों को याद होगा कि इस महीने के पहले हफ्ते में जो जनेवा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ पे, और उसके बाद पूरी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर करोड़ों रुपए की इश्तिहारी कैंपेन चलाया गया। कौम को ये बताया गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पीडीएम की हुकूमत पे बहुत बड़ा एतमाद किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनको 10 अरब डॉलर इमदाद देने का ऐलान किया। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी कौम के ख़जाने से तो करोड़ों रुपए उन इश्तिहारात पे खर्च कर दिए अपने इश्तिहार के लिए, अपने आप को कौम के सामने एक हीरो के तौर पे पेश करने के लिए, लेकिन आज तक $1 आपके पाकिस्तान में आया है उन 10 अरब रुपए से। वहाँ भी कौम को धोखा दिया गया, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। आप देख ले कि जो इमरान खान के दौर में अगर पेट्रोल 149 रुपये उसकी कीमत थी, आज 249 रुपये, 100 रुपये इजाफा हुआ। उस वक़्त अगर डीज़ल की कीमत 145 रुपये थी तो आज 265 रुपये हैं। आप देख लें कि तकरीबन उसमें भी 120 रुपये राउंड अबाउट इजाफा हो चुका है। फिर आप डॉलर की कीमत को देख लें कि उस वक्त 178 और आज 275 ओपन मार्केट में। मतलब उस वक्त अगर आपके पास $1000 थे तो उसकी कीमत पाकिस्तान के अंदर 1,78,000 रुपये था, आज उसकी कीमत 2,75,000 रुपये तक पहुंच चुका है। तो आप देख लें कि आपकी जो रुपया है उसको किस हद तक डिवेल्यू कर दिया। मतलब जिस चीज़ की कीमत इमरान खान के दौर में परस करे 1,78,000 रुपये किसी चीज़ की कीमत थी, तो आज उसी चीज़ की कीमत 2,75,000 रुपये है। राउंड अबाउट 1 लाख रुपए उसी चीज़ की कीमत में 9 महीने के दौरान इजाफा हो चुका है। तो ये इसका अभी आप देख ले कि हो चुका है। अच्छा, कल मरियम नवाज़ पाकिस्तान पहुंच गई। मरियम नवाज़ के पाकिस्तान पहुंचते ही कौम पे ये एक बम गिरा दिया गया। तो आप देख ले कितना मनहूस कदम है उसका कि पाकिस्तान के अंदर कदम रखती ही पाकिस्तानी कौम के ऊपर इतना बोझ डाल दिया गया। अभी इसका हल क्या है? इसका हल है पाकिस्तानी कौम के पास पुरअमन और आईनी एहतजाज। आईनी पाकिस्तान के नीचे हर पाकिस्तानी सिटीज़न को पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। अगर आप इस चीज़ के अंदर इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान आएंगे या कोई और आएगा और वो सड़कों पे निकलेगा और उसके बाद फिर आपके मसाइल हल होंगे, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। इमरान खान चूँकि ज़ख्मी है, बीमार है, वो घर से फिलहाल नहीं निकल सकता, और आप लोग भी अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं और ये देख रही है कि कोई बंदा वहाँ से आकर आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें लेकर आपको प्लेट के अंदर पेश करेंगे, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है।
اگر آپ لوگ یہ ضلالت چاہتے ہیں اور جو کچھ اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، اگر اس پہ اسی طرح گھروں کے اندر بیٹھ کر آپ کسی فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر صرف ٹویٹ کریں گے تو آپ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں حل ہونے والی نہیں ہیں۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو پرامن طریقے سے، کیونکہ جب آپ باہر آتے ہیں تو یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر آپ جس چیز کو بھی نقصان پہنچائیں گے تو یہ نقصان آپ اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور یہاں پہ آپ فرض کریں کسی سرکاری چیز کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو وہ کسی نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری اور فضل الرحمان کی ملکیت نہیں ہے، وہ اس قوم کی ملکیت ہے، آپ لوگوں کی ملکیت ہے۔ اسی وجہ سے کسی بھی سرکاری چیز کو نقصان پہنچانا یا کسی پرائیویٹ چیز کو نقصان پہنچانا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کا جو بہترین حل ہے وہ پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرنا ہے، سڑکوں کو بند کرنا نہیں کہ وہاں پہ آپ لوگوں کو مزید مشکلات میں ڈال دیں۔ آپ فرض کریں کسی سڑک کے کنارے آپ احتجاج کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ جمع ہو جائیں، لیکن ٹریفک کو آپ جاری رکھنے دے تاکہ لوگوں کو مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ وہاں پہ جائیں، جو منسٹر صاحبان ہیں ان کے گھروں کے سامنے احتجاج کریں، جو بیوروکریٹس ہیں ان کے آفیسز کے سامنے آپ احتجاج کریں اور پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پوری طور پہ ملک کے اندر انتخابات کریں۔ مزید اس میں ڈیلے جو ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا، اور اسی وجہ سے اگر اس نے کسی کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ پاکستان کے اندر وہ الیکشن نہیں کریں گے، عمران خان کو نااہل کریں گے، عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا، تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے گا، تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے ساتھ آپ لوگ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ جتنا آپ الیکشن میں ڈیلے کریں گے، ایک تو آپ جو آئین ہے، آئین کی خلاف ورزی کر کے آپ وہاں پہ بغاوت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ پاکستانی قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ابھی یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے لیے بڑا ایک چیلنجنگ ماحول ہے، کیونکہ وہ کسٹوڈین آف دی کنسٹیٹیوشن ہیں۔ ابھی دیکھنا ہے کہ آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کی جا رہی ہے، جو گورنر خیبر پختونخوا اور گورنر پنجاب نے کی، یہ اگر اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوتی تو ابھی تک چیف جسٹس اس کا سوموٹو نوٹس لے کر گورنر خیبر پختونخوا اور پنجاب کو بلا کر اپنے سامنے پیش کرتے کہ آپ لوگوں نے جو آئین کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جیسے آپ اسمبلی کو تحلیل کریں گے اب اسی وقت الیکشن کا ڈیٹ بھی دیں گے، تو آپ لوگوں نے کس کے کہنے پہ یہ ڈیٹ نہیں دی؟ اگر وہ کہیں کہ ہم نے پی ڈی ایم کی رہنماؤں کے کہنے پہ نہیں دی تو پھر ان کو بلانا چاہیے، اور پھر یہ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے یہ جو آئین شکنی کی اور آئین سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ان کے خلاف اسی وقت ایکشن لے لیتے، کہ ان کو پوری عمر کے لیے نااہل کر دیتے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان میں حکمرانی کے اور قوم کو لیڈ کرنے کے اہل نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے اور پھر ان لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈال دیتے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو کسٹوڈین آف دی کنسٹیٹیوشن ہیں ان کو اگر سو موٹو اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک ایکشن نہیں ہوا۔ اس انتظار میں ہے کہ کوئی بندہ آ کر وہاں پہ چیلنج کریں گے، تو دیکھیں فرض کریں جو میرے ذمہ داری ہے اس کے لیے پھر مجھے خود ہی ایکشن لینا پڑے گا۔ مطلب کب تک پاکستان کے اندر یہ چیز چلتی رہے گی کہ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قانون اور آئین سے بالاتر ہیں؟ اس چیز کو ابھی ختم کرنا پڑے گا۔ یہ جو لوگوں کا سوچ بن چکا ہے کہ یہ لوگ آئین سے بالاتر ہیں، تو اس سوچ کو ختم کرنا پڑے گا، اور یہ اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ ابھی وہ ایکشن لے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے اور پوری طور پہ ملک کے اندر انتخابات کو یقینی بنائے، ورنہ یہ جو صورتحال ہے یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہو سکتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔